निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में कल एक फॉल आ सकता है या फिर फॉल, नॉट एग्जैक्टली फॉल बट करेक्शन हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। तो 26,000 ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और 25,500 सपोर्ट। और ऐसा कुछ इंटरमीडिएट कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग सपोर्ट की तरह बात करें तो सपोर्ट में कॉल पुट के साइड में 25,800, 25,700, 500, 25,500 ये तीनों लेवल पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सवाल और स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 24 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था वो कैसे काम किया। पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट जो निक क्या होता है, इससे ही सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, ये रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया। अभी बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी ने भी सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन दिखाया था बैंक निफ्टी की तरह भी। ये सपोर्ट के बाद ऊपर नीचे फिर सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस से जस्ट ऊपर क्लोज क्लोज किया है। तो अभी अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज के दिन के लिए देखें तो दोनों ही ऑलमोस्ट साइडवेज ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है, और जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करने के लिए कोशिश करेंगे। नाउ पहले देख लेते हैं, पहले इन लोगों को साफ कर लेते हैं पहले चार्ट को। तो पहले अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में ये एक कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए मूव होते हुए दिख रहा है। कैसे? ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, फिर नीचे है, फिर ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है। सिमिलर 75 मिनट टाइम फ्रेम में मैं इसको अगर देखूं तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूएशन अपमूव ऐसे कंटिन्यूएशन में जाते हुए दिख रहा है। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम लोगों को एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिले, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक नेगेटिव दिखने के लिए मिला था, बट इसको फॉलो अप करते हुए ये जो टॉप बना था इसको भी फिर बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा देर दूर तक ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो और अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को भी देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई अभी, और ऐसा तो नहीं है कि 70 के ऊपर आरएसआई अभी ये 70 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में पहुंच गया, जो ओवरबोट जोन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ से एक हो सकता है कि फॉल आए। ये कल भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। कल हम लोगों ने 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट किया था कि एक फॉल आए। अभी मैं डेली टाइम फॉल, नॉट एग्जैक्टली ए फॉल बट एक करेक्शन, कल 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक फॉल आए, और आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में एक करेक्शन है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर करेक्शन आएगा तो यहाँ पे 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा एक लोअर लो फॉर्मेशन होना चाहिए निफ्टी में, एटलीस्ट निफ्टी में। अभी इसको हम लोग बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हालचाल है। तो सिमिलर बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन दिख रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूएशन अप मूव पे जा रहा है। और ये अप मूव के साथ साथ हम लोग को अगेन जो करेक्शन हम लोग निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे थे, बैंक निफ्टी में भी एक करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है, यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो एक करेक्शन 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक ऐसा टाइप का अगर प्राइस एक्शन बनना पड़े, या फिर 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ऐसा कुछ बने, तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोग कल जैसे बैंक निफ्टी जैसे हो गया निफ्टी या बैंक निफ्टी में, कल हम लोग दोनों ही निफ्टी इंडेक्स में हम लोग एक रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि उन लोगों के लिए जो भी पॉसिबल ये ट्रेड प्लान ये कैसा हो सकता है। इसके साथ पहले सीपीआर ऐड कर लेते हैं। सीपीआर, ये सीपीआर लगा के रखना एक्चुअली भूल गया। ओके, ओके। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए हम लोग का सीपीआर हो जाएगा। ये चार्ट है हम लोग का बैंक निफ्टी में। तो प्लानिंग क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेशन मेरा निगेटिव है, बायसनेस थोड़ा सा निगेटिव होगा। अगर
फिर भी हम लोग वो जो अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड होगा, अपसाइड के लिए ट्रेड अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद ये ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर 54,193 को क्रॉस कर जाता है, तो इनिशियली हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 54,488 और 54,822 ये दोनों हम लोग के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी हम लोग लिमिटेड ही रखेंगे। अपसाइड के लिए जो भी ट्रेड होगा, इसमें हम लोग क्वांटिटी लिमिटेड रखेंगे। सिमिलरली अगर ये रेंज पे ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन के साथ अगर 53,932 को ब्रेक करता है, तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ही होगा 53,649, दूसरा टारगेट 53,332, ये दोनों हम लोग के लिए टारगेट कल के लिए हो सकता है। अभी अगर ऐसा कुछ गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ कहीं पे ये रेंज पे कहीं पे ओपन है, तो ऐसा प्राइस एक्शन के साथ ही प्लान करेंगे। ये है बैंक निफ्टी के लिए हम लोग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी देख लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए भी सिमिलर ही है प्राइस एक्शन। आई मीन जो भी ट्रेड प्लान होगा सिमिलर टाइप का ही ट्रेड प्लान होगा। ये रेंज के ऊपर जाने से अगर गैप बाई चांस ये रेंज पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर फिर 25,956 और 25,951 के बीच का ये जो जोन है, ये जोन को अपसाइड क्रॉस करता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 26,014 और दूसरा टारगेट 26,066 ऊपर भी है 26,119, ये तीनों अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। पॉसिबिलिटी कम है यहाँ तक जाए। और अगर अगेन हम लोगों ने शायद बैंक निफ्टी में डिस्कस करना भूल गया, ये पॉइंट पे जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट्स होगा, ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे, तो सपोर्ट में 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में डबल बॉटम के साथ ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस में 1 मिनट टाइम फ्रेम में डबल टॉप के साथ या एम पैटर्न के साथ हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलर बैंक अगर निफ्टी में देखेंगे, तो ये निफ्टी में भी हम लोग यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये लेवल पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये लेवल पे ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान होगा 25,889, 25,847, 25,817 और 25,779, ये तीनों हम लोग के लिए कल सपोर्ट हो सकता है। अभी ओआई डेटा देख लेते हैं। अच्छा, ओआई डेटा के हिसाब से 55,000 निफ्टी बैंक निफ्टी में 55,000 बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस हो सकता है, होगा। और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा 53,500 सपोर्ट और 54,000 मेक फॉर ब्रेक ब्रेक टाइप का। अभी मैं यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल देता हूँ, जस्ट जो लेवल पे जैसे है 54,000 से ये कोई भी डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर सकता है। और ये 54,000 लेवल पे हम लोग का इक्वल टाइप का ओआई दिख रहा है। और अगर नीचे आता है तो 53,500 हम लोग के लिए सपोर्ट और ऊपर 55,000 रेजिस्टेंस दिख रहा है ओआई के बेसिस पे। ओके, अभी देख लेते हैं अभी देख लेते हैं निफ्टी ओआई डेटा के बेसिस पे निफ्टी क्या बोल रहा है। ओके, तो 26,000 ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और 25,500 सपोर्ट। और ऐसा कुछ इंटरमीडिएट कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग सपोर्ट की तरह बात करें, तो सपोर्ट में कॉल पुट के साइड में 25,800, 25,700, 500, 25,500, ये तीनों लेवल पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 26,000 यहाँ पे अगर देखेंगे, तो 26,000 यहाँ पे है और 26,000, 25,500, तो ये 25,500 दैट मीन्स यहाँ पे नीचे हम लोग के लिए थोड़ा सा स्पेस है। और अगर रेजिस्टेंस के लिए बात करें, जो 26,000 रेजिस्टेंस है, ये जो 26,000 लेवल है, ये रेजिस्टेंस ऑफर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ओआई डेटा को चेंज होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मार्केट ओपन होने के बाद ओआई डेटा बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।